नमस्कार, मैं सुधा गपा आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बता रही हूँ। आज हम क्रिया से शुरू करते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे इंग्लिश में वर्ब्स होता है और वर्ब्स के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते, वैसे ही हिंदी में हम क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। अब सबसे पहले हम क्रिया की डेफिनेशन समझेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या है वो मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर इसकी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने, किसी घटना का बोध होने, घटने का पता चले, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में पता चले, उसका बोध पता हो अवस्था का, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, इसमें रहा है क्रिया है। चूहा पिंजरे में है, इसमें है क्रिया शब्द है। यह मेरा विद्यालय है क्रिया, है शब्द क्रिया है। वर्षा हो रही है, इसमें हो रही शब्द क्रिया है। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद समझेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को हम इंग्लिश में इंट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं और सकर्मक क्रिया को हम ट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अकर्मक क्रिया, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। दीपा घूमती है, दादाजी आए, वह दौड़ रहा है, तुम चल रहे हो। अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? अकर्मक क्रिया की पहचान बहुत ही आसान है, इसको हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं। क्रिया से क्या, किसी प्रश्न का करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसकी परिभाषा कैसे है वो मैं आपको समझा रही हूँ बड़े आराम से। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया है कैसे, उसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी। सकर्मक क्रिया का अर्थ है स प्लस कर्मक, और अर्थात कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, या जिसमें कर्म के प्रयोग की अपेक्षा रहती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, इसमें क्या खाता है? रोटी, ये हमें पता चल रहा है, ये हमारी सकर्मक क्रिया है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। लड़का गाना गाता है, ये सकर्मक क्रिया एग्जांपल हो गया। माँ ने खाना बनाया, राम रोटी खाता है, उसने पानी पिया। अब सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? जिन क्रियाओं में हमें क्या, किसे आदि का उत्तर मिल जाता है वह क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब मैं आपको इन दोनों की डिफरेंस से समझा रही हूँ। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसमें हम इससे हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकर्मक क्रिया और कौन सी सकर्मक क्रिया है। सुमन हंस रही है, इसमें क्या हंस रही है? कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये हमारी अकर्मक क्रिया है। सुमन पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र, इसका आंसर हमें मिल रहा है तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। रवि दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? इसका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा, ये हमारी कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। रवि गीत गा रहा है, क्या गा रहा है? गीत, ये हमारी हमें आंसर मिल रहा है, इट मीन्स ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अध्यापक जी आए, क्या आए? कोई आंसर नहीं मिला, ये हमारी अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। अध्यापक जी ने मोहन को बुलाया, किसे बुलाया? मोहन को, ये हमारी आंसर मिल गया हमें, ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अब मैं आपको कुछ और भेद बताऊंगी इसके। कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कर्मक क्रिया का है जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं और इसे सकर्मक क्रिया समझ लेते हैं। पीयूष पौधों को पानी दे रहा है, क्या दे रहा है? पानी, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहा है, ये एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। मोहन में रोहित को बुलाया, किससे बुलाया? रोहित को, इसका आंसर मिल गया, ये सकर्मक क्रिया है। गौतम ने खाना खाया, क्या खाया? खाना, सकर्मक क्रिया हो गई। सुमन अभी तक सो रही है, कौन सो रही है? सुमन, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। सुधांशु हंस रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। अब एक और एग्जाम्पल बताएंगे। माता जी ने खीर बनाई है, क्या बनाई? खीर, इसका आंसर हमें मिला, इसलिए हो गया हमारे सकर्मक क्रिया। अब मैंने आपको एक क्रिया के बारे में समझाया। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।